श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कर्तृत्व के त्याग की बात आती है गीता जी। मूल में कर्तृत्व का त्याग करना है। जब तक अहंकार है, जब तक कर्तृत्व है, जब तक कर्तृत्व है, तब तक बंधन है। ठीक बात है। हाँ। जो कर्म अपने से स्वाभाविक हो रहे हैं उसमें क्या कर्तृत्व आता है? नहीं। स्वाभाविक या सहज दृष्टि से जो हो रहे हैं उसको हमें आदत की दृष्टि से कहते हैं। तो जो कर्म का हमारे जो रूटीन में बैठ गया है, समझिए, जो काम जो क्रिया अपने रूटीन में बैठ गई है, जिस काम को करने का अपने को आदत पड़ गया है, वो बिना ध्यान दिए भी शरीर से वो काम ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली स्वाभाविक की तरह ढंग से होते रहता है कि नहीं? हाँ, होता है। उसमें क्या कर्तृत्व भी रहता है? नहीं। वो काम करते हुए क्या हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये काम मैं कर रहा हूँ, कहीं इसमें गलती नहीं हो जाए? नहीं। वो शरीर से, मन से, बुद्धि से, सब चीज उसमें लग के वो अपने आप ही होता है। तो सहज कर्म करने में, स्वाभाविक कर्म करते रहने में कर्तृत्व अभिमान मिट गया कि नहीं मिटा? हाँ। और जहां कर्तृत्व अभिमान मिट जाएगा, उस क्रिया का फल क्या होगा? वहां जब कर्तृत्व अभिमान मिट जाएगा तो वहां पे कोई भोक्तृत्व रहेगा क्या? नहीं। जैसे कहने को कहते हैं, हम आज पाठ का हम आदत डाल लेते हैं, तो अब हमें शंका होती है, प्रश्न हम करते हैं कि पाठ को हम जैसे मशीन की तरह उसका पाठ कर रहे हैं, तो उससे कोई लाभ होगा क्या? ये बात आती है ना। हाँ। कि हम पाठ कर रहे हैं पर उसका कोई मतलब तो समझ नहीं रहे, उसमें कोई भाव तो नहीं है, बस मशीन की तरह उसको करते जा रहे हैं, आदत पड़ गई है उसको, नित्य नित्य कर्म जो करना है वो करते जा रहे हैं। हाँ। तो वो अच्छा है कि बुरा है? बुरा है भैया। वो पाठ वैसे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं वो। देखिए, आंसर देने में अटक गए ना, क्योंकि कहने में तो यही आता है कि बुरा है, उसको समझ के उसको भाव भाव से करना चाहिए। हाँ। पर अभी जो और भैया करते तो उसको वैसे ही है, बिना भाव के ही करते हैं, रूटीन है तो करते हैं, नित्य नियम है तो। ठीक बात है। भाव से तो नहीं करते, रोज तो नहीं करते भाव से, कभी कभी विशेष भाव बनता है भैया। ठीक बात है। तो पहले हम अपने जहाँ पे बिना भाव के कर रहे हैं उसके ऊपर विचार कीजिए। जब आप बिना भाव के कर रहे हैं तो उसमें कर्तृत्व है क्या? जब हम बिना भाव के कर रहे हैं तो उसमें कर्तृत्व है क्या? नहीं। उसमें क्या भोक्तृत्व है? विशेष भाव जो हम बोल रहे हैं, कि जो विशेष भाव आता है, नारायण नारायण, हाँ बिना राम 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 राम। हाँ, मैं बोल रहा था, जब हम रूटीन के तरह कर रहे हैं, एक हुआ रूटीन के तरह करना है और एक हुआ विशेष भाव के साथ करना। तो दोनों में अंतर क्या है? जब हम रूटीन के तरह कर रहे हैं तो उसमें कर्तृत्व नहीं है, उसके तरफ ध्यान नहीं है अपना। वो बस क्रिया, शरीर के द्वारा वो क्रिया हो रही है। और जहां पे हम जिसको विशेष भाव कर रहे हैं, वहां पे उसके फल के तरफ हमारी दृष्टि है, उसके प्रभाव के तरफ हमारी दृष्टि है, उसका प्रभाव हमें अनुभव में आ रहा है। ठीक बात है? नारायण नारायण। हाँ हाँ भैया। तो अगर हम पूर्ण रूप से निष्काम भाव से कर रहे हैं तो अपने को किसी भी क्रिया से कोई विशेष भाव का अनुभव होगा कि हर क्रिया में सामान्य हमारी दृष्टि क्रिया में रहनी चाहिए कि भगवान में रहनी चाहिए? भगवान में। जब भगवान में दृष्टि रहेगी तो कौन से क्रिया से क्या फल आ रहा है? जो हम भगवत संबंधी जो क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया क्या है? वो सात्विक क्रिया है। तो सात्विक क्रिया में भी शरीर के साथ संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ। तो जो विशेष भाव आ रहे हैं उस समय वो सात्विक भाव अपने को प्राप्त हो रहा है।
अब हम सात्विक भाव को महत्व दें कि सात्विक भाव जिनका है उनको महत्व देना चाहिए? भगवान को महत्व देना है कि सात्विक भाव को महत्व देना है? भगवान को। तो जब हम विशेष भाव जब हम विशेष भाव को महत्व दे रहे हैं, ये विशेष भाव की तरफ दृष्टि जब जा रही है हमारी, वहां पे सात्विक भाव की तरफ जा रही है कि भगवान की तरफ? भाव की तरफ ही जा रही है। भाव की तरफ जा रही है, पर उस भाव को हम भगवान का मान रहे हैं, इसलिए वो गलत नहीं है। पर जैसे महाराज जी बोलते हैं, वो पतन कारक तो नहीं है, पर वो अटकाने वाली है। अटकाने वाला है, क्योंकि उसमें भी अटकना नहीं है, सात्विक से भी ऊपर जाना है, गुणातीत। सात्विक से भी ऊपर जाना है। तो सात्विक से ऊपर जाने का यहाँ पे क्या भाव है? आज जो भगवत संबंधी क्रियाओं में जो हमारा महत्व है, क्या सांसारिक क्रियाओं में उतना महत्व है हमारी बुद्धि में? हाँ, नहीं है। तो यहाँ पे ये भेद हो रहा है ना? हाँ। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उस सात्विक भाव को ज्यादा महत्व दे दिया। हम उस सात्विक भाव की प्राप्ति चाहते हैं, उसको हम श्रेष्ठ मानते हैं। राजस क्रिया करके जो अनुभव होता है उसको हम गौण मानते हैं। हाँ। तामस क्रिया करके जो अनुभव होता है उसको हम गलत मानते हैं। तो ये तीनों जो भाव हैं, ये जब हम सात्विक, राजस और तामस को देख रहे हैं, तब ये तीनों भाव में अंतर आ रहा है। वस्तु, क्रिया और भाव, सात्विक, राजस और तामस। पर अगर हमारी दृष्टि भगवान की तरफ होगी तो वहां पे सात्विक, राजस और क्रिया और तामस में कोई अंतर होगा क्या? नहीं। यही भाव है मेन, उसमें अपनी दृष्टि भगवान पर होनी चाहिए। हाँ, वो सब काम भगवान के ही हैं। सब में भगवान को ही देखना। तो वहां पे किसी पर्टिकुलर काम, कोई एक क्रिया से अपने को ज्यादा आनंद या कोई एक क्रिया से कम आनंद नहीं मिलेगा। हाँ, वो नित्य निरंतर सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद, वो चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो भोजन कर रहे हैं, चाहे वो प्रवचन कर रहे हैं, चाहे वो चल रहे हैं, चाहे वो सो रहे हैं, चाहे वो किसी को डांट रहे हैं, चाहे वो किसी से डांट खा रहे हैं, जो कुछ भी क्रिया हो रही है, हर क्रिया में उनको दृष्टि उनकी कहाँ है? दृष्टि हमारी कहाँ रहनी चाहिए? भगवान पे। भगवान पर। तो भगवान पर दृष्टि रहने से ये विशेष भाव है, ये कम विशेष भाव है, ये इसमें भाव आ ही नहीं रहा है। भाव खत्म ही हो जाएंगे भैया फिर तो उसमें का। क्या चीज? भाव खत्म ही हो जाएंगे, भाव रहेंगे ही नहीं। भाव खत्म हो जाएंगे, वो अनुभव रूप हो जाएगा। अनुभव रूप हो जाएगा। भाव और अभाव होता है। हाँ, तो भाव और का अभाव हो जाएगा। संसार में है, भाव और अभाव आपका प्रकृति में है। हाँ। और जो आपका अनुभव है उसमें भाव और अभाव नहीं है। वो नित्य है, वो निरंतर है, वो अखंड है। तो भगवान की जो स्मृति है वो कैसी होनी चाहिए? अखंड। वो अखंड होनी चाहिए। अखंड होनी चाहिए। अखंड, नित्य निरंतर, नित्य निरंतर अखंड। अखंड ठीक है। नित्य निरंतर में भी उसका खंड नहीं हो सकता, भगवान की स्मृति का खंड नहीं हो सकता। भगवान की स्मृति, कल बात आई थी ना, स्मृति और अनुभव, बहुत अच्छी बात थी। कल मैंने